अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। दरअसल आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जगतियाल में जो है 9 मई के दिन जो वाक़या पेश आया था, एक माँ और बेटी जो है सिद्दीपेट से जगतियाल जा रहे थे बस में, और वहाँ पर एक दूसरी संध्या नामी एक लेडी वहाँ पर आती है। और क्योंकि ये माँ और बेटी जो है ये समर रहने की वजह से, धूप रहने की वजह से बस की विंडो जो है बहुत गर्म रहती है, तो 3 सीट में से 2 सीट छोड़ के बैठे हुए थे। तो करीमनगर में बस जब रुकती है तो वहाँ पर एक लेडी चढ़ती है। वो आके इन लोगों को बाजुक हटो बोलती, नहीं हटने की बुनियाद पर कुछ ये लोगों के साथ बदकलामी की जाती है, यानी तेलुगु में कुछ बोलती है वो। तो क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी है, शेख फरा, ये लड़की जो है शुद्ध समझती है, बात को समझ के काउंटर करती है कि तुम हमारे रिलीजन को क्यों बोल रहे हैं ऐसा, बुरखे को क्यों बोल रहे हैं, इस्लाम के बारे में क्यों ऐसा, और मुस्लिम्स के बारे में। तो ये लेडी जो है किसी को फ़ोन करके इत्तला करती है, और बस को जो है जगतियाल बस स्टॉप से पहले रास्ते में बस को रोका जाता है। बस में कुछ 3-4 लोग चढ़ते हैं, उस लेडी से बात करते हैं जो करीमनगर में पैसेंजर बनी थी। उसके बाद में जो है ये माँ बेटी के साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो ये शेख फरा जो लड़की है वो वीडियो बनाती है, तो उसका फ़ोन लेकर फोड़ देते हैं, उसको बहुत बाल पकड़कर बस में से बाहर निकालते, बुर्खा पोश ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते, उसको मारते, रोड के सामने, बस के सामने डाल के मारते उसको। तो ये वाक़या पेश आया 9 तारीख़ के दिन। तो ये लड़की जो है अपनी वालिदा के साथ में पहले लोकल पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो वाक़या हरकत पेश आया, अनिल नामी सब इंस्पेक्टर जो रूरल पुलिस स्टेशन का एसआई है उन्हें, तो क्योंकि एक पुलिस वाला बदतमीज़ी करा तो लोकल पुलिस स्टेशन उसके ख़िलाफ़ में कंप्लेंट नहीं लिए। तो ये लड़की अपनी माँ के साथ में डिप्टी डीएसपी जगतियाल के पास जाती है। वहाँ पर जब 2 घंटे बैठती है तो ये लड़की का कंप्लेंट लेने के लिए या डीएसपी से मुलाकात करने नहीं देते। अचानक से वहाँ पर क्या होता है कि ये एसआई दोबारा डीएसपी ऑफिस में आके धमका के ये लड़की को वहाँ से भी चला देता। फिर ये लड़की अपनी माँ के साथ में एसपी ऑफिस को जाती है, वहाँ पर भी 2-3 घंटे बैठती है लड़की, उसको एसपी से मिलने नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये लड़की को डीएसपी से क्यों नहीं मिलने दिए, डीएसपी ऑफिस में कौन ऐसा आदमी है जो एसआई को मदद कर रहा था, पहले इसकी तहकीकात होना चाहिए। और सेकंड तहकीकात ये होनी चाहिए कि एसपी ऑफिस में, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जगतियाल की ऑफिस में ऐसा कौन आदमी है जो कंप्लेनेंट्स को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नहीं मिलने दे रहे हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आज वाक़या पेश आके तकरीबन तीसरा दिन है, चौथा दिन होने को आ रहा है, अभी तक भी जो है टीएसआरटीसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं दिया गया। टीएसआरटीसी इज़ ए गवर्नमेंट बॉडी, एक गवर्नमेंट की बस में जो है जा रहे थे, उसको रोक कर जो है इस लड़की के साथ और इसकी माँ के साथ बदतमीज़ी की गई। उमन होना चाहिए था कि बस का ड्राइवर या कंडक्टर जाके जो है वहाँ पर कंप्लेंट देना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख़ तक भी, मैं आज भी मालूम किया, टीएसआरटीसी की जानिब से कोई कंप्लेंट नहीं दिया गया। सज्जनार साहब वहाँ पर एमडी है, हम बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टीएसआरटीसी की तरफ से कंप्लेंट दिया जाए। जब कंप्लेंट नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुआ, 10 तारीख़ के दिन जो है ये बात मंजर आम पर आई सोशल मीडिया के ज़रिए, जो एसआई बच्ची का फ़ोन खींच रहा और ये बच्ची का स्टेटमेंट आया कि मेरे साथ ऐसी हरकत हुई। तो वहाँ के जितने भी सियासी, गैर सियासी जितने भी तंजीमा थे, कई मुस्लिम लोग, कई गैर मुस्लिम लोग इसके ऊपर एहतजाज किए। तो पुलिस स्टेशन के पास जमा होकर कुछ बच्चे धरना दिए, कुछ बच्चे जगतियाल बस स्टॉप कने धरना दिए, कुछ बच्चे जो है मेटपल्ली में धरना दिए, कुछ बच्चे जो है कोरटला में धरना दिए। उमन ऐसा होता है
कि ऐसे वाक़यात जब पेश आते हैं कि इनएक्शन ऑफ द पुलिस हमारे को नाइंसाफ़ी मिलती है, तो जमहूरी हक़ है हमारा, एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक बोलिए आप, या संविधान के मुताबिक बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक में हमको एहतजाज का हक़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, शुरू टाइम से जो है इस सब इंस्पेक्टर को पुलिस वाले बचाते आ रहे हैं और आइंदा भी बचाएंगे, ये हमसे उनसे यही उम्मीद है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस दरमियान वहाँ पर कुछ स्पेशल कुछ पूजा चल रही थी जगतियाल में, तो कविता मैडम, कविता एमएलसी वहाँ पर आए हुए थे। सबसे पहले ये लड़की 10 तारीख के दिन कुछ टीआरएस के अक़लियती कायदीन के साथ जाकर जो है कविता से और वहाँ के एमएलए संजय कुमार से नुमाइंदगी की, लेकिन ना तो कविता मैडम की तरफ से कोई बयान दिया गया इसके बारे में, इसकी मजम्मत करते हुए। होना तो ये चाहिए था कि कविता मैडम खुद एक ख़वातीन हैं, बात हिंदू मुस्लिम की बाजुक रखते हुए एक ख़वातीन के साथ ऐसी बदतमीज़ी की गई कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस में बाल पकड़ के कोई अदना आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर के लेवल पे है वो मारा। तो कविता मैडम जो है इमीडिएटली वहीं कहीं गेस्ट हाउस में बैठकर एसपी को, कलेक्टर को तलब करते हुए इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना चाहिए था। और कविता मैडम जगतियाल छोड़ने से पहले उसकी गिरफ्तारी अमल में लाना चाहिए था। तो हम समझते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, हमारे मैडम सेकुलर है कविता मैडम, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कविता मैडम जो है संजय कुमार एमएलए जगतियाल टीआरएस को बोले कि देखिए ज़रा क्या मसला है। संजय कुमार साहब ये बोले कि मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग चले जाइए। इंसाफ नहीं मिलने पर ये लड़की जो है, हमारे कांग्रेस के जो जीवन रेड्डी साहब हैं, सीनियर मोस्ट लीडर है, मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान के साथ में जो है मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे और बड़े बड़े इलेक्शंस लड़े हैं वो, तो इनके पास गए। तो खैर इन्हों जितना करना था करे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जीवन रेड्डी साहब ये करना चाहिए था कि लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा के सीधा एसपी ऑफिस को लेकर आना था, ला के वहाँ पर धरना देना था, वहाँ पर एहतजाज करना था। तमाम कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के साथ में जीवन रेड्डी साहब की यह जिम्मेदारी थी कि धरना देना था, वहाँ पर गड़बड़ करना था और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाना चाहिए था। लेकिन हमारे जीवन रेड्डी साहब भी टीआरएस के एमएलए या टीआरएस के लोग जैसा कि ये लिप सर्विस, वैसा ही लिप सर्विस हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मैं मेरे पिछले वीडियो में हमारे जीवन रेड्डी साहब के बारे में बोलने पर कई कांग्रेस के लोग नाराज़ हो गए मेरे से। देखिए, जब आप हक़ बात करते हैं तो कई लोग नाराज़ होते हैं, ये हकीकत है। मैं उनसे बात करके ये समझाया कि देखिए आने वाले इलेक्शन में तमाम अक़लियतें हमारे जीवन रेड्डी साहब को चाह रही कि वो एमएलए बनना और उनको वोट देना, क्योंकि संजय कुमार से कई लोग नाराज़ है। तो हमारी उम्मीदें हैं उनके साथ, जीवन रेड्डी साहब के साथ। तो अभी भी कुछ भी नहीं गया है। अब मैं आगे ये बताऊंगा कि ये वाक़या चल रहा था, अचानक जो है अनिल जो एसआई है उनकी वाइफ के तरफ से एक कंप्लेंट आया, यानी पूरा मेडअप है पूरा पहले से। अब आप देखिए स्टेप 1 के लड़की के साथ बदतमीज़ी होती, टीएसआरटीसी इसमें कंप्लेंट नहीं देती, रास्ते में रोक के बस को जो है बच्ची को उतार के मारते। 9 तारीख से लेके 10 तारीख तक 24 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं होता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, लोग रोड पे निकल के एहतजाज करते हैं और कविता मैडम सुन के अनजान मार देते हैं, संजय कुमार एमएलए सुन के अनजान मार देते हैं। फिर जीवन रेड्डी साहब का ने मसला जाता है, वो बेचारे टेलीफोन करते लेकिन एहतजाज नहीं करते उन्होंने, अनिल की गिरफ्तारी के ऊपर धरना नहीं देते उन्होंने। उसके बाद में ये हुआ कि जो लड़की है शेख फरहा और रज़िया बेगम, इनके ऊपर जो है संगीन मुकदमात लगाए जाते हैं। जो एफआईआर इनके ख़िलाफ़ में किया गया अनिल के, वो बेलेबल ऑफेंसेस है, छोटे मोटे दफ़ात लगा के जो है 290, 323 रेड विथ 34 आईपीसी बेलेबल है ये। यानी कोई दो लोग आपस में गाली गलौज करते, लड़ लेते, झगड़ लेते, नाके से बेल दे के छोड़ देते। तो एफआईआर जो जगतियाल पुलिस स्टेशन में ये लड़की के कंप्लेंट पे जो एफआईआर इशू हुआ 173/2023 2023 अंडर सेक्शन
290, 332 रेड विथ 34 अवेलेबल थे। अब आप देखिए यहाँ पर पुलिस की जहनीत को समझिए, टीआरएस की जहनीत को समझिए कि किस कदर जो है टीआरएस, हमारा क्या मौक़िफ़ है, मुसलमानों का टीआरएस हुकूमत में क्या मौक़िफ़ है, ये समझिए आप लोग। अमजदुल्ला खान बार बार कोई चीज़ अगर बोल रहा तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि अरे अब जाने दो भाई, ख़त्म हो गया इशू को, क्यों आप इसको इतना, कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई अरे उसको सस्पेंड कर दिए ना एसआई को, आप बात को ख़त्म कर दीजिए। ऐसा नहीं है। ये बात जो है, ये लड़की शेख फराह अमजदुल्ला खान की बहन है, ये मिल्लत की बहन है। कर्नाटका में एक लड़की के साथ ऐसा वाक़या हुआ तो पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा दुनिया से आवाज़ है उसके तायद में। तो इस लड़की भी हमारी बहन है। वाक़या कर्नाटक में हुआ तो हम जाके वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, उसकी गुलपोशी कर रहे हैं, वो लड़की को मेमेंटोस दे रहे हैं, उसको तोहफे दिए। तो ये शेख फराह के साथ क्यों नाइंसाफ़ी की जा रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब ये हुआ कि देखिए, आप गौर करिए कि पुलिस की जहनीत, पुलिस की तासुब भरापना को मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो अनिल की वाइफ है मिस सांधिया के कंप्लेंट पे एफआईआर नंबर 174 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 294 बी। अरे 294 बी किस पे लगता? जो मुल्क से बगावत करते हैं उनके ऊपर लगता है शायद ये मुकदमा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। 323 506 रेड विथ 34 आईपीसी, नॉन बेलेबल अम्मा, ज़ईफ़ वालिदा है उनकी, और ये बच्ची स्टूडेंट के ऊपर आप केस बुक कर दिए, कोई तहकीकात नहीं करे। उन्हें ला के 10 तारीख के दिन के शाम को कंप्लेंट दी, आधे घंटे में एफआईआर इशू हो गया। बच्ची जो है मार खा के 24 घंटे तक गली गली फिरी तो उसका एफआईआर नहीं हुआ। उसके ख़िलाफ़ में जो है डराने के लिए उसको जो है एफआईआर एक इशू कर दिए। फिर उसके बाद में जो है खाली जगतियाल में और बाजू के पुलिस स्टेशन में 7 एफआईआर इशू हुए, एक एक में 30-30 बच्चों के नाम डाले, जुमला 150 लोगों को अक्यूज कर दिया पुलिस वाले। कोई तिरुपति है हेड कांस्टेबल, उसके नाम, उसके कंप्लेंट पे एफआईआर नंबर 142 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 188 341 रेड विथ 34 आईपीसी हैज़ बीन बुक्ड अगेंस्ट 30 पीपल इन कोरटला पुलिस स्टेशन। कोरटला पुलिस स्टेशन यानी जगतियाल से थोड़ी दूर पे एक और एक पुलिस स्टेशन है, कोरटला बोलकर, जगतियाल डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा था। उसके अंदर एक एफआईआर इशू हुआ 30 लोगों के नाम पे। कुछ नहीं करे, एहतजाज करे कि भाई ये बच्ची के साथ इंसाफ हो रहा, पुलिस केस क्यों नहीं बुक कर रही बोलकर रास्ता रोको करे। एक और एक एफआईआर बी रविंदर पुलिस कांस्टेबल के कंप्लेंट पे एफआईआर नंबर 175 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 143 341 रेड विथ 34 आईपीसी हैज़ बीन बुक्ड अगेंस्ट 35 एंड अदर्स फॉर गिविंग धरना। पहले के एफआईआर में कोरटला के 30 लोग, ये सेकंड इसमें जो है 30 लोग। अच्छा, फिर उसके ऊपर एक और एक कंप्लेंट डी श्रीनिवास पुलिस कांस्टेबल के कंप्लेंट पे एफआईआर नंबर 176 ऑफ 2023। ये 175 एफआईआर पहला जो है कोरटला पुलिस स्टेशन का, ये 175 जगतियाल पुलिस स्टेशन, 176 भी जगतियाल पुलिस स्टेशन। एफआईआर नंबर 176 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 143 341 रेड विथ 34 आईपीसी बुक्ड अगेंस्ट 33 पर्सन। कोई जावेद A1 है उसमें, A2 इरफान, A3 समीर, A4 सालमीन, A5 मुखीत, A6 गुब्बू, A7 समीर एंड अदर्स। अब ये अदर्स में फिर एक 20-25 को डालते हैं इसमें, यानी 3 एफआईआर का सुना दिया मैं, एक कोरटला, 2 जगतियाल पुलिस स्टेशन। ऑन कंप्लेंट ऑफ एल राम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जगतियाल पुलिस स्टेशन ट्रैफिक के SI है उनके कंप्लेंट पे एफआईआर नंबर 177 ऑन 2023 अंडर सेक्शन 341 353 रेड विथ 34 आईपीसी वाज बुक्ड अगेंस्ट A1 सलमान, SK टेलर, A2 तजम्मुल, A3 शाहरुख, मटन शॉप, A4 यासिर एंड अदर्स। फिर इसमें एक 30 आदमी को डाल दिए इसमें। एक और एक कंप्लेंट ऑन कंप्लेंट ऑफ बी जनार्दन पुलिस कांस्टेबल एफआईआर नंबर 145 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 188 341 रेड विथ 149 आईपीसी ऑफ मिटपल्ली पुलिस स्टेशन, यानी कोरटला में 1, जगतियाल में 3, मिटपल्ली में 1, अगेंस्ट A1 खुतबुद्दीन, A2 नाजिमा बेगम। एक बेचारी कोई लेडीज़ में देखा वो वीडियो कि उन्हें कोई स्टेटमेंट दे रही कि हम एहतजाज करेंगे, तो
यानी गांव के ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन, ये वीडियो देख के इनको गुस्सा आया कि एक बुरखापोश ख़वातीन के साथ ऐसा हुआ बोल के उन्होंने एहतजाज करे, तो वो नाज़िमा बेगम को भी डाल दिए और इसके अंदर 6 अदर्स बोल के डाल दिए। तो अब आप बताइए साहब कि एहतजाज करना क्या हमारा हक़ है नहीं है? बताइए। तेलंगाना एजिटेशन में जो है कई लोग एहतजाज करे, केसीआर साहब तकरीरें कर कर के निकाले बाहर, केटीआर साहब, हरीश राव, कविता मैडम, ये सब जने क्या बोले कि रोडों पे निकलो, एहतजाज करो तेलंगाना के वास्ते बोल के। तो हमारे हक़ के लिए एक बच्ची बुरखापोश ख़वातीन को मारे, तो उसके ऊपर जो है अब आप बताइए कि एक एमएलए साहब गए थे यहाँ से, हमारे नामपल्ली के एमआईएम के एमएलए साहब गए, जाके जो है ये किए कि वहाँ पर पहले तो एसपी उनसे नहीं मिले, एहतजाज करे, पूरा सोशल मीडिया पे एक ड्रामाई अंदाज में गए और आ गए। ठीक है, हमारे बचपन में एक खेल खेला करते थे, आना टिपका मार के जाना, तो एमएलए साहब गए, टिपका मार के आ गए। अब आप बताइए, मजबूत क़यादत, कार के स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, तो विक्टिम गर्ल के ऊपर केस बुक हुआ, नॉन बेलेबल केस। अभी तक उसको, अनिल को गिरफ्तार नहीं करे, सस्पेंड करे बोल रहे हैं, कोई सस्पेंशन का आर्डर नहीं है, खाली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस बोल रहे हैं। क्योंकि कल जो हमारे एसपी जगतियाल का ट्वीट आया था उसमें इतना ही जिक्र है कि हम केस बुक करें, सस्पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। याद रखिए, आज की तारीख तक भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्विटर चेक करिए, जगतियाल का सस्पेंशन का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। खाली सोशल मीडिया पे चल रहा कि एमएलए साहब गए थे, असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे एसपी जो है सस्पेंड कर दिए बोल के, ये खाली ये जो है ये अपने यहीं चैनलों में चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे एमआईएम वाले डाल रही है। तो अभी तक भी मैं समझता हूँ कि उसको सस्पेंड नहीं किए, खाली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस, उसको कोई गिरफ्तार नहीं करे। उसके जो उसमें जो मुकदमात लगाए उसमें 307 नहीं है, बाल पकड़ के मारा, खींचा, बच्ची के साथ ट्राई टू आउटरेज द मॉडेस्टी, वो सेक्शन लगता, उसमें भी नहीं करे। तो अनिल को गिरफ्तार नहीं करे, अनिल के ऊपर कोई संगीन मुकदमात नहीं दर्ज करे, बल्कि लड़की के ऊपर करे। तो आज दिन भर मैं ये देख रहा था, कल से अब तक असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट खेलते, क्या कुछ ट्विटर करेंगे, कुछ बात करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, मसले को टाइम फिश कर दिए। अभी ये जो केसेस बुक हुए, ये इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रही। आप बताइए, इतना बड़ा वाक़या हुआ, कल से लेके आज की तारीख तक मैं देख रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मोहम्मद अली शब्बीर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हमारे महमूद अली साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसमें कोई एक टेलीफोन पे बात कर रहे हैं बेचारे, बोल रहे महमूद भाई, वो हाँ कर देते हो जाता। अरे मियाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, समझो सोच समझ के करना पड़ता। अरे भाई, कहीं का एडमिनिस्ट्रेशन है? घुस के उन्हें बुरखा खींच के मार दे रहा उन्हें औरत को, आप बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन है? स्पॉट पे गिरफ्तार कर लेना उसको, इमीडिएट हथकड़ियाँ डाल के लेके जाना उसको। क्या अगर फ़र्ज करिए गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई गलती करा तो क्या उसको 6 महीने का टाइम देते हैं फाइल उसकी मूव करने के लिए? केटी रामाराव साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कविता मैडम का कोई, एक औरत के साथ ऐसी बदतमीजी हुई तेलंगाना में, हरीश राव साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ना तो कांग्रेस वाले कोई स्टेटमेंट दे रही, ना तो टीआरएस वाले कोई दे रही। अब बचे कौन? हमारे एमआईएम वाले। असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब इन्हों आते इलेक्शन में, मैं तख़त पे जिसको चाहे लिटा देता हूँ, मैं शेर हूँ। अरे कहाँ है बाबा शेर? लीडर ऑफ दी अपोजिशन पिक्चर से गायब है अकबरुद्दीन ओवैसी। अगर फ़र्ज़ करिए ये कोई उनके अफराद ख़ानदान के साथ होता ऐसी बदतमीज़ी, तो क्या खामोश बैठते? बताइए। आज से कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी की अहलिया जो है, गाड़ी में जा रहे थे, कोई ट्रैफिक का एसआई रोक के उनको लाइसेंस पूछा, तो 7 एमएलए सैफाबाद पुलिस स्टेशन को भाग के आए कि अकबर ओवैसी की वह अहलिया के साथ आप ऐसा कैसा करे बोल के। ये बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन, शेर, मैं इनको लिटा देता हूँ, मैं उनको तवाज़ुन क़ुव्वत है हमारी, हम जो है जिसको चाहे उसको तख्त पर बिठा सकते, जिसको चाहे उसको तख्त से लिटा देते। अरे कहाँ है बाबा? कौन से तख्त पे लेट गए आप जाके? क्यों नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? बताइए। वो बेचारों को भेजे, नामपल्ली के एमएलए को उछल के बयाना दे रही, सोशल मीडिया पे डाल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो। आप एमएलए है साहब, सोशल मीडिया पे डाले नहीं, ठीक है। आप गए जगतियाल को, बच्ची से मिलना है, बहुत अच्छा करे, पूरे 7 के 7 एमएलए जाके सीएम करने बैठ जाना। साहब ये जो बच्ची है शेख फराज मेरी बेटी है बोलना, असदुद्दीन ओवैसी मेरी बेटी है, मेरी बहन है,
उसको गिरफ्तार करो उसको, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठते बोलना। 5 मिनट की बात है, सीएम फोन मिला के बोल दिया तो गिरफ्तारी हो जाती। होम मिनिस्टर कने जाना पूरे एमआईएम के एमएलए नहीं गए, डीजीपी कने जाना पूरे एमएलए नहीं गए। एमएलए साहब जगतियाल गए थे, वहां बैठ जाना था जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। मैं जगतियाल नहीं छोड़ने वाला हूं बोलना था, सदर साहब को फोन करके बोलना था, सदर साहब और एमएलए को भेजो, पूरे एमएलसी को भेजो, जगतियाल बंद बनाएंगे अपन, गड़बड़ कर देंगे, पूरा बोल के बोलना था। नहीं बोले, इन्हों गए आना टिपका मार के जाना, आगे जाके टिपका मारे, मिलिए, निकलते खुद गाड़ी में बैठ कर सोशल मीडिया पे डाल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो। अरे भाई, इतना बड़ा संगीन वाकया हो गया तेलंगाना में, 1 महीने में 3 वाकयात हुए और पूरी कौम सो रही, कायदीन सो रही, उलमा मशाइखीन तो मस्त है। फिर देखेंगे इलेक्शन का ऐलान आता तो देखेंगे दावत आती बिरयानी की, जाएंगे अपन बोल रही। पूरे खदीर का वाकया हो के अभी चहलुम में हुआ, विचार थोड़े दिन पहले चहलुम हुआ, हाई कोर्ट में अभी तक चल रहा उसका किस्सा, पुलिस लाकअप डेथ हो गई, पूरे खामोश है। ऐसी सोशल मीडिया पे डाल दिए, उसकी बीवी को नौकरी दिला दिए, कंपनसेशन दिला दिए, वो फलाना कर दिए, कुछ भी नहीं मिला बेचारी को। आज तक तरसरी उन्हें न नौकरी मिली न कंपनसेशन मिला। आज की तारीख तक मेदक के जो कस्टोडियल डेथ है उनका एफआईआर इश्यू नहीं हुआ, सस्पेंशन करे। अब लोग कहीं नाचते सस्पेंड कराए, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल के सस्पेंड कराए करते, कहा हमारे नामपल्ली एमएलए बोलने से सस्पेंड हो गया, ठीक है 6 महीने में आ जाता उन्हें नौकरी पे। आज की तारीख तक जितने भी सस्पेंड हुए पूरे आगे जॉब पे, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। जो नारायण खेड़ में वाकया हुआ साहब, देखिए आप गौर करिए मैं क्या बात बोल रहा हूँ। नारायण खेड़ में टेमरिस स्कूल में जो है एक 14 साल की इंटरमीडिएट की तालिबे इल्म एक बच्चे को जन्म दे दी, बच्ची को, और वो बच्ची को लेके जाके 15 किलोमीटर दूर जो है सिंगापुर पुलिस स्टेशन बोल के है, नारायण खेड़ से दूर। नारायण खेड़ एसआई आज की तारीख तक उसके एरिया में इंसिडेंट हुआ, कोई सोमोटो एक्शन लेके केस नहीं बुक करा, कोई कंप्लेंट नहीं है, ना प्रिंसिपल की तरफ से कोई कंप्लेंट है। टिमरिस के AK खान साहब है, अरे AK खान साहब आप एक IPS ऑफिसर है, आज की तारीख तक टिमरिस वाले जाके जो है कोई कंप्लेंट नहीं दिए। शफीउल्लाह साहब IFS है, आज की तारीख तक वो बच्ची कैसा प्रेग्नेंट हुई, कहाँ प्रेग्नेंट हुई, कौन करे, उसके ऊपर नहीं है। मैं जब गया वहाँ पर 4 अप्रैल को गया था, वहाँ पर जाके हम गड़बड़ करके आए तो वहाँ एक FIR इश्यू करे, हमको एक लव लेटर भेजे, एक लंबी चौड़ी नोटिस भेजे, हमारे को एक केस में डाले। खैर हम कोई डरने वाले नहीं है, ऐसे कई केस हैं हम लड़ेंगे। वहाँ पर भी केस में 20 मुसलमानों को डाल दिए FIR में। जहनीत को समझो, KCR TR BRS के पार्टी के लीडरों की क्या जहनीत है, पुलिस की क्या जहनीत चल रही। 30 मुसलमानों के ऊपर FIR हो रहा। कायदीन मस्त है, उलमा मशाइखीन मस्त है, कोई बयान देने के लिए राज़ी नहीं है, कोई एहतजाज करने के लिए राज़ी नहीं है। फिर इलेक्शन का ऐलान, फिर बिरयानी चालू हो जाते, सोशल मीडिया पे लौंडे पोट्टे निकल गए, ऐसा हो गया। जुबली हिल जो रेप केस हुआ था, जो बच्चों को गिरफ्तार करे थे, 50 दिन उनको अंदर रखे। कितने दिन? 50 दिन। बच्चों को जो है 50 दिन तक 3 बार बेल कैंसिल करे। ये जो नारायण खेड़ में मैं जाके गड़बड़ करने के बाद में ये बच्ची जो है यहाँ जन्म दी, ये मासूम जान को लेके जाके कचरा कुंडी पे 15-20 किलोमीटर दूर कौन फेंके बोल के मैं गड़बड़ करा, तो वहाँ जो सिरगापुर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर करके वहाँ 2 बच्चों को गिरफ्तार करे। ये बच्ची को प्रेग्नेंट करने के लिए 2 जनों को गिरफ्तार करे। 1 हफ्ता या 8-10 दिन में बेल हो गई उनकी। जुबली हिल में कंप्लेनेंट एक फिरके का है और अक्यूज एक फिरके के है, तो 50 दिन तक उनको अंदर रखे। और नारायण खेड़ में अक्यूज एक फिरके का है और विक्टिम एक फिरके का है, तो 14 दिन में बेल हो गई उनकी। ये रियासत है, ये तेलंगाना में ये पुलिस, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये BRS, ये माइनॉरिटी लीडर, ये महमूद अली, ये असदुद्दीन और ये अकबरुद्दीन ओवैसी के दौर में हो रहा है। ऐसा देखो आप कितनी लंबी लिस्ट है, 30, 60, 70, 80, 90, 150 मुसलमानों को केस बुक करे, खाली एक FIR इश्यू नहीं हुआ बोल के एहतजाज करे। तो ये हकीकत है। हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी क़यादत, यानी BRS में मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है, पहले से मालूम था। मगर आज ये हालत हो गई कि भाई ये बच्ची को जो है संजय कुमार वहाँ के TRS MLA है ना साहब, उनकी जिम्मेदारी है गाड़ी में बिठा के SP ऑफिस को लेके जाना था, नहीं लेके गए। मेदक में BRS की MLA है, वहाँ पर कोई लेडी सुनीता कुछ नाम है उसका, लेडी MLA। आज की तारीख तक वो कदीर की अहलिया से नहीं मिली, उनके बच्चों से नहीं मिली।
आज की तारीख तक। और ये जो टेमरिस में वाकया हुआ, नारायण खेड़ का एमएलए बैठ के कंप्लेंट दिलाया, 2 कंप्लेंट दिलाया वहाँ पर, प्रिंसिपल से एक कंप्लेंट दिला के वहाँ पर हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट है उनको केस में बुक कराया, और एक कंप्लेंट कोई टीआरएस का वर्कर लेके जाके, एक मुसलमान वर्कर कंप्लेंट देके 20 आदमी के ऊपर एफआईआर मेरे को उसमें अक्यूज बनाए। तो दुनिया किधर जा रही, कहाँ पर है हमारी कौम, बताइए आप। क्यों इस चीज़ों का एहसास नहीं ले रहे हम, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे अमजदुल्ला खान बोलते ही बुरा मान रही, कांग्रेस वाले बुरा मान ले रहे हैं, टीआरएस वाले मुंह जला ले रहे हैं, फिर इनका तो पूछो मत। ये अम्मा राजी ने, बाबा राजी ने जो घरों से निकल गए बच्चे, ये जो सोशल एडमिन चला रही बने हुए हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल जाहिलुल मुस्लिमीन के पूरे। अरे मेरे को हंसी आ रही, मेरे हर पोस्ट पे थोड़े पुट्टे आके होना बोल के इंटेंशनली, भाई असद साहब सस्पेंड करा दिए ना उसको, असद साहब वो करा दिए ना। अरे असद साहब नहीं कराए बाबा, ये बच्ची के ऊपर जो केस बुक करा असद साहब, इसको क्लोज कराना दम है तो। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ असदुद्दीन और अकबरुद्दीन को, मैं अब फिर एक बार चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम में दम है असदुद्दीन अकबरुद्दीन, तुम बोलते ना हम जिसको चाहे उसको लिटा सकते बिठा सकते, हम स्टेरिंग है बोल के, कल जाओ होम मिनिस्टर कने, कल जाओ चीफ मिनिस्टर कने, कल जाओ केटीआर कने, कल जाओ एसपी कने। ये जो 5 मुकदमात बंद होना पूरे, ये जमहूरी हक है हमारा एहतजाज करना, हम करें। पुलिस के इनएक्शन की वजह से हुआ। सुप्रीडेंट जगतियाल को सस्पेंड करो बोलो, उसका ट्रांसफर करो बोलो, डीएसपी को सस्पेंड करो बोलो, क्यों केस नहीं बुक हुआ बोल के, दम नहीं है तुम में बोलने का। और ये जो सोशल मीडिया पे आके मेरे हर उस पर कमेंट कर रही, अरे सस्पेंड कर दिए, अरे कहाँ से करे रे भाई, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है सस्पेंशन का। देखो आप एसपी के ट्विटर पे है क्या, कल विश्व हिंदू परिषद वाले बंद मना रहे कहते, वहाँ पर मार के फुड्डा लो ला के पूरे लीडरों को, कैसा बंद होता देखो। अगर फर्ज करिए कोई मुसलमान तंजीम ऐलान करी तो पूरे घरों पे गाड़ियाँ लगा देते। तो मेरा मुतालबा है कि केसीआर साहब, आप ये समझ रहे हैं कि मुसलमान अंधे गूंगे बहरे है, नहीं हैं। मुसलमान कौम जिस दिन पलटेंगी ना, तो फिर तुम्हारे हाथ में चिप्पा आ जाता है, याद रखो। फिर ये अमजदुल्ला खान का आज लिख लो, ये बच्ची के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो नॉन बेलेबल केसेस डाल रहे हैं आपके पुलिस वाले, ये जो है इलेक्शन में मज़ा मालूम होगा आपको, अब नहीं होगा आप। केटीआर साहब तुम तो ऐसा कट मार के निकल जा रही, ये आज हमारा बच्चा लेके जाके उनकी पेशी में एक कंप्लेंट दिए इसके बारे में, ऐसा केसेस बुक करे बोले तो केटीआर की पेशी में बोल रहे हैं उनका सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने नहीं लेते लेटर कहते। फिर क्या सब्जेक्ट है भाई आपका, खाली मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना आपका सब्जेक्ट है, मुसलमानों के वोटा लेना आपका सब्जेक्ट है। तो खैर बहरहाल ये पूरे मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अमजदुल्ला खान का मुतालबा है कि ये जो शेख फरहा, पहले तो अनिल एसआई की गिरफ्तारी अमल में लाना, पहला डिमांड अनिल एसआई के एफआईआर में 307 डाल के उसको गिरफ्तार करना, और साथ में उन्हें जैसा ही गिरफ्तार हुआ, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट अरेस्टेड और सेंट टू जेल हैज़ बीन डीम्ड टू फिट डिसमिस, उसका डिसमिसल ऑर्डर निकालना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो लड़की के ऊपर अम्मा बेटी पे शेख फरहा और रजिया बेगम पे ये जो एफआईआर 174 ऑफ 2023 इशू किया गया, इसको इमीडिएट क्लोज करना, बंद कर देना एफआईआर को। अगर आप नहीं करें तो फिर हम हाई कोर्ट जाके बंद कराएंगे, लेकिन याद रखो फिर वो दिन याद रह जाएगा अगर हाई कोर्ट से हम बंद कराएंगे तो। और ये जो 5 एफआईआर में, ये कोरटला, मेटपल्ली और जगतियाल में जो 5 एफआईआरों में 150 मुसलमानों को जो डाले केस में, ये पूरे एफआईआर बंद होना। अगर ये नहीं बंद होंगे तो फिर याद रखो जो गरीब मजलूम की आह होती है ना, रोड पे ला देती लोगों को। आज चंद्रबाबू नायडू बहुत जुल्म करता था, बहुत एनकाउंटर्स करता था, आज क्या हालत है देखो उसकी, आंध्र प्रदेश में दर दर का हो गया उन्हें। तो केसीआर साहब दीवारें नो पढ़िए आप, केटीआर साहब पढ़िए, हरीश राव, कविता, महमूद अली, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, तुम लोग ये इख्तिदार जो है ये ता क़यामत तक, ता हयात तक नहीं है। कल अवाम पलट जाएंगी, सोशल मीडिया का दौर है। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मुद्दे पर आप आवाज़ उठाओ। कम से कम आप नहीं बोल सकते जो टीआरएस के अक़लियती कायदीन हैं, अगर आप लोग कुछ मसलियत की बुनियाद पर नहीं बोल रहे, कांग्रेस की अक़लियती कायदीन मसलियत पर नहीं बोल रही, मेरा वीडियो शेयर करो, तुम्हारे लीडरों को बोलो कि अमजदुल्ला खान की वार्निंग है, अगर हम इस मसले पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में तमाम कैंडिडेट्स की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। यार जिंदा सोबत बाकी।